यूपी बोर्ड मैथ स्टडी पर बच्चों आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.1 जो चैप्टर था प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जिसमें हमने पिछले पार्ट में 30 प्रश्न करा दिए थे। आज चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है tan इनवर्स माइनस √3। इसमें करेंगे क्या, इस माइनस को पहले आगे ले लो, माइनस tan इनवर्स √3। ये माइनस कैसे आगे हो जाता है वो देखिए। tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, जो कि आपको पिछली क्लास में सिखाया है। अब आगे माइनस की जगह माइनस tan इनवर्स, ये मान होता है tan 60 का, और पाई के रूप में इसे लिखेंगे पाई/3। tan इनवर्स से जब tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस पाई/3। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 है cos इनवर्स माइनस 1/2। बच्चों इस प्रश्न में एक खास चीज देखिए क्या है। यहां पर हमने ये माइनस आगे ले लिया, क्या इसको भी हम आगे ले सकते हैं? नहीं। क्यों? cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और जब हम इनके मुख्य मान निकालते हैं तो जो इसका परिसर है वो होता है 0 से पाई के मध्य। जब 0 से पाई के मध्य होता है तो इसकी जो वैल्यू रखेंगे, ये तो पूरी की पूरी -1/2 वैल्यू पूरी की पूरी देखेंगे कि ये कितने की होती है। तो -1/2 वैल्यू होती है cos में 120 की। तो इसे लिख सकते हैं हम cos इनवर्स cos। अब 120 को पाई के रूप में क्या लिखेंगे? 2π/3। cos इनवर्स से cos जब फिनिश करेंगे तो ये बचेगा 2π/3। आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न 6 है tan इनवर्स -1, जो कि अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसमें भी माइनस को हम आगे ले लेंगे। तो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, यानी tan 45 की। tan इनवर्स से tan जब फिनिश होगा तो ये बचेगा -π/4। आंसर। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो मेन चीज़ है, जब साइन हो या tan हो तो इनका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। और जो cos होता है, cos में जो परिसर है वो है 0 से पाई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे साइन है या tan है तो हम ये माइनस में वैल्यू ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर cos आए या sec आए तो हम जो उनका परिसर होता है वो होता है 0 से पाई के मध्य में। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसी के हिसाब से हम एंगल लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 है sec इनवर्स 2/√3। अब यहां पर sec इनवर्स अब 2/√3 दिया है। मान लो हमें ये मालूम नहीं है कि ये 2/√3 मान कितने का है sec में, तो हमें ये तो पता है कि sec cos का उल्टा होता है, और जब cos का उल्टा होता है
तो इससे पहले इस मान को वैल्यू को उल्टी पलटिए, तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये कॉस वैल्यू कितने की होती है, तो आपको पता होना चाहिए 30 की वैल्यू होती है। जब ये 30 की होती है, इसको पलटेंगे तो 2/√3, तो वो किसकी वैल्यू होगी, सेक की। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेक π/6, और सेक इनवर्स से जब सेक कैंसिल होगा तो ये बचेगा π/6 आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखें। 8 क्या है, ये है cot इनवर्स √3, तो ये होगा cot इनवर्स cot यानी cot में ये वैल्यू 30 की, तो π/6, cot इनवर्स से जब cot कैंसिल होगा तो π/6 आंसर। इसी तरीके से आगे के प्रश्नों को और हल करके देखिए।